Do you think you're a perfectionist? आपको सब कुछ चीजें परफेक्ट चाहिए होती हैं and you're proud of that? Are you really happy being a perfectionist? Are you satisfied? Are your expectations generally met when it comes to yourself and people around you? आज इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, परफेक्शन क्या होता है? What is perfection? Is anything perfect? लोग कहते हैं आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मुझे चीजें परफेक्ट चाहिए, मुझे काम परफेक्ट चाहिए होता है। बट रियल में, barring, if you're making a physical device like a furniture, like a building, which can have a set structure, but when it comes to human beings, when it comes to a skill, can we say that we are perfect? या फिर हमने इस चीज में इतनी महारत हासिल कर ली है कि हम परफेक्ट हैं? लेकिन ऐसा ना भी हो तो लोग कहते हैं कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। मोस्ट केसेस में ऐसे लोग जो हैं काफ़ी असंतुष्ट रहते हैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर, या फिर उनके आसपास के लोग जो हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि वो हर वक्त परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, माय थॉट एंड माय लर्निंग इज दैट परफेक्शन इज अ मिथ। परफेक्शन आपको रोकता है वो पहला कदम लेने से, क्योंकि वो आपको कहता है कि आप रेडी नहीं हो, आप परफेक्ट नहीं हो। आप कुछ नया करना अगर शुरू करना चाहते हो, आप उसमें अगर परफेक्शन के पीछे पड़ गए, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो पहला आपका यूट्यूब वीडियो हो, चाहे कोई बिजनेस वेंचर हो, चाहे किसी से जाके बात करना हो, इफ you're someone who's looking to date someone, you want to start a relationship, and you're waiting for that perfect moment when you look perfect, when you say the perfect things, होता क्या है, आप खड़े रह जाते हो और गाड़ी निकल जाती है। एंड दैट हैज बीन माई पर्सनल लर्निंग एज वेल। काफ़ी दिन तक मेरी ज़िंदगी में मैं भी परफेक्शन चेज करता रहा, लेकिन व्हाट आई गॉट इज दैट आई लॉस्ट टाइम। और इस परफेक्शन के चक्कर में होता क्या है कि आपका जो गोल है, जो गोल पोस्ट है, वो मूव करता रहता है। यू ऑलवेज चेजिंग अ मूविंग गोल पोस्ट एंड इट कीप्स टेलिंग यू दैट यू आर नॉट रेडी, and people end up paying a very heavy price of losing that precious time waiting for perfection to happen. Why can I say this with conviction? Okay, perfection is a myth because I have experienced it myself. When I altered that viewpoint about myself, I could accomplish things. मैं चीजें कर पाया जो मैं पहले सोचता ही रह जाता था कि मैं किसी दिन करूंगा। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। The perfection is not worth chasing, then what is important? What will help you to move ahead in life and accomplish the goals that you want? मैं कहानी बताता हूँ, उससे शायद कुछ क्लियर हो। तो एक अमेरिका में यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे फोटोग्राफी के, काफ़ी जाने माने प्रोफेसर थे, और वो एक फोटोग्राफी का क्लास ले रहे थे। तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और एक ग्रुप को कहा 30 दिन में आपको मुझे एक परफेक्ट फोटोग्राफ देनी है, वो उनका गोल था। और दूसरे ग्रुप को कहा 30 दिनों में रोज आपको 10-10 फोटोग्राफ्स मुझे सबमिट करनी है, और फिर हम इन दोनों ग्रुप्स में कंपटीशन करके देखेंगे किनका फोटो बेटर था। एंड गेस व्हाट, जो ग्रुप था जिनको एक फोटो सबमिट करना था आफ्टर 30 डेज, उन्होंने एक फोटो किया, लेकिन दैट वाज नॉट द बेस्ट फोटोग्राफ। द प्राइज वाज वन बाय द अदर ग्रुप जिन्होंने दिन के 10-10 फोटोग्राफ्स खींचे। तो ये क्या क्या मैसेज देता है हमें कि परफेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आइटरेशंस इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज को अगर आप बार बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उसमें आपकी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होती रहेगी। एंड जैसे मैंने कहा, परफेक्शन इज अ मिथ, परफेक्शन कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको इंप्रूव वैल्यू मिलेगी। अगर आपका प्रोडक्ट है तो वो इंप्रूव होता रहेगा, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो इंप्रूव होता रहेगा, अगर आप अपने स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं और आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं by actually speaking that language, that will give you the improvement that you desire. So the message is follow iterations rather than perfection. एक और कहानी बताऊंगा। एक जानी मानी किताब है which is written by Douglas Edwards.
डगलस एडवर्ड्स वाज द 59th एम्प्लॉई ऑफ गूगल। वो गूगल के मार्केटिंग डायरेक्टर थे। उनकी एक किताब है, आई एम फीलिंग लकी, कन्फेशंस ऑफ गूगल एम्प्लॉई नंबर 59। उनमें उस बुक में उन्होंने एक कहानी बताई है उस टाइम के जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लीडर होते थे गूगल में। उनका नाम था उर्स होल्जेल। उर्स होल्जेल आज की डेट में भी गूगल में ही काम करते हैं एंड ही इज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। उनका जो अप्रोच था, वेन एवर इट वॉज टाइम टू लॉन्च अ न्यू टेक्नोलॉजी फीचर या फिर कुछ नया प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को वो 100% रेडी होने का वेट नहीं करते थे। वो कहते थे जैसे ही वो प्रोडक्ट 70 to 80% रेडी हो जाए मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। क्योंकि उनको पता था कि 100% कुछ नहीं होता। जैसे आप 100% सोच के लॉन्च करोगे, आपका कस्टमर और 5 गलतियां लेके आ जाएगा, आपको फिर से लगेगा कि मुझे और 5 चीजें करनी चाहिए। सो द मोमेंट द प्रोडक्ट वाज 70 to 80% रेडी, इन हिज माइंड इट वाज रेडी टू गो। ओके, एंड यू नो व्हाई एम आई एडवोकेटिंग दिस, क्योंकि मैंने ये खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है व्हेन आई टुक दिस अप्रोच। दोस्तों, मैं 8.5 साल से एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने 2-3 बिजनेसेस करे हैं। एक लेटेस्ट मेरा जो बिजनेस है विच इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड रिव्यूविया, जो कि कैंडिडेट एक्सपीरियंस और रिक्रूटमेंट एनालिटिक्स रिलेटेड है। उस वेबसाइट को हमने एग्जैक्टली 45 डेज में लॉन्च किया, 45 दिन में, क्योंकि हमने परफेक्शन नहीं चेज किया था। ठीक है, और इसमें बहुत सहायता हुई ये अप्रोच को अपनाने में, सीखने में, वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप स्कूल के कोर्स करके। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप बहुत ही मजे हुए एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। जैसे मैंने जब ये वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप स्कूल का कोर्स किया और ये फ्री कोर्स है, तब मैं ऑलरेडी 5 साल बिजनेस कर चुका था। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत इनएक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत फायदा मिला। मेरा अप्रोच बिल्कुल बदल गया, और हाउ टू अटैक न्यू आइडियाज, हाउ टू इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज एंड हाउ टू गो टू मार्केट एंड लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि यू साइन अप ऑन वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप स्कूल। इट्स अ फ्री कोर्स and it adds a lot of value. The other recommendation that I have through this video is read this book that I mentioned, which is written by Douglas Edwards. It will give you a great insight into how Google was, where it was a very young company. ठीक है, Google आज की डेट में तो इतनी बड़ी कंपनी है, but it has a very interesting set of anecdotes about how it was to work with Google in the late 90s and early 2000s. And my parting message to our viewers on this video is, परफेक्शन को चेज मत कीजिए, आइटरेशंस को अपनाइए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार एक चीज करने की, तो आपको नियर परफेक्शन और महारत हासिल होनी ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।